गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। तो आज है 15 जनवरी। 15 जनवरी तक के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बने हम सबको कवर करने वाले हैं इस क्लास में, जो कि हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कालाहांडी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर माँ मणिकलेश्वरी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। सो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि यह किस राज्य में स्थित है। सो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा में। ओके, उड़ीसा में स्थित कालाहांडी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर माँ मणिकलेश्वरी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, कालाहांडी यूनिवर्सिटी रीनेम आफ्टर माँ मणिकलेश्वरी। तो अगर उड़ीसा न्यूज़ में आया है तो कुछ पॉइंट कवर कर लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उड़ीसा के राज्यपाल यानी कि गवर्नर याद होने चाहिए, का नाम है रघुवर दास। एंड मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। एंड जो उड़ीसा की कैपिटल है वह है भुवनेश्वर। एंड जो उड़ीसा में लैंग्वेज बोली जाती है वह है उड़ीसा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, भारत और किस देश के बीच एनपीसीआई एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सीमा पार प्रेषण के लिए यूपीआई पे नाउ लिंकेज लॉन्च किया है। ओके, यानी कि रेमिटेंसेस के लिए यूपीआई पेमेंट लॉन्च किया है। सो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है जो एनपीसीआई ने जो यूपीआई पे नाउ लिंकेज लॉन्च किया है वो किस देश के साथ मिलकर यह लॉन्च किया गया, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं ईजिली इंडिया में। सो इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर। ओके, सिंगापुर ने, यानी कि सिंगापुर के साथ भारत ने यूपीआई पे नाउ लिंकेज लॉन्च किया है बाय थ्रू एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इससे जो कि रेमिटेंसेस क्या होता है, रेमिटेंसेस जितने भी भारत के बाहर जितने भी हमारे इंडियंस रहते हैं वो एज ए वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, तो जितने भी वो, और उनका जो परिवार होता है वो इंडिया में होता है, बट जो भी उनका जो परिवार को चलाने के लिए यानी कि घर चलाने के लिए पैसे होते हैं वो इंडिया में भेजने होते हैं। सो वो जो ट्रांजैक्शन है वो इजी होगा इसके थ्रू, इजी होगा बाय यूपीआई पेमेंट नाउ लिंकेज के थ्रू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें आपको ये भी याद रखना है कि एनपीसीआई के फुल फॉर्म, तो जैसे कि आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। सो एनपीसीआई के फुल फॉर्म एग्जाम में, वेरियस एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एंड जिसका स्थापना हुई थी ये हुई थी 2008 में। एंड एनपीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी भत्ता युवा निधि योजना शुरू की है। युवा निधि योजना, सो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। ओके, कर्नाटक राज्य सरकार ने युवा निधि योजना शुरू की है। ओके, इसमें जितने भी युवा हैं उनको सहायता प्रदान करेगी कर्नाटक सरकार। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, डीआरडीओ ने उड़ीसा तट से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल जिसका नाम है आकाश एनजी का सफल परीक्षण किया है। सो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि यह किस टाइप की मिसाइल है, एयर टू एयर है या सरफेस टू एयर है या सरफेस टू सरफेस है। तो इसका करेक्ट आंसर है सरफेस टू एयर, यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, किन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है। इससे पहले हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सबसे स्वच्छ शहर, बट इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि सबसे स्वच्छ गंगा शहर, जो कि गंगा नदी के किनारे जो भी शहर है उनको यह अवार्ड मिला है। सो इसका सही उत्तर है वाराणसी एंड प्रयागराज। वाराणसी एंड प्रयागराज को मिला है सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड। एंड जो सबसे स्वच्छ शहर के थे वो मिले थे सूरत एंड इंदौर को, एंड स्वच्छ गंगा शहर के मिले हैं वाराणसी एंड प्रयागराज को। ओके, कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों क्वेश्चनों में, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, केंद्रीय सरकार ने रक्षा मंत्री के अतिरिक्त यानी कि इसने एडिशनल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है। सो इसका करेक्ट आंसर है समीर सिन्हा। समीर कुमार सिन्हा को अपॉइंट किया गया है एज ए, उनको एडिशनल सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल बनाया गया है बाय डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में देश के सबसे लंबे सी ब्रिज का उद्घाटन किया है, यानी कि भारत का सबसे लंबा ब्रिज है सी ब्रिज। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि सी ब्रिज का नाम क्या है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। बहुत ही न्यूज़ में रहा है ये टॉपिक। तो इसका करेक्ट आंसर है अटल सेतु। ओके, अटल सेतु नाम रखा गया है सबसे लंबे सी ब्रिज का। ओके, जैसे कि आप देखते हैं एनडीटीवी का आर्टिकल है, पीएम मोदी ने सबसे देश के समुद्र पुल का किया उद्घाटन। एंड इसमें आपको ये भी याद रखना है, जो ये पुल है अटल सेतु, ये जोड़ेगा मुंबई को नवी मुंबई से। ओके, एंड ये होने वाला है आपका 21.8 किलोमीटर का लंबा पुल। नेक्स्ट चलते हैं आगे। किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है? डार्क स्काई खिताब। तो इसका सही उत्तर है पेंच टाइगर रिजर्व। ओके, पेंच टाइगर रिजर्व को प्राप्त हुआ है डार्क स्काई पार्क का खिताब। तो जैसे कि आप देखते हैं न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, महाराष्ट्र पेंच टाइगर रिजर्व इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में खबरों में आई भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन सड़क दुर्घटना के मामलों में अधिकतम कितने साल की कैद का प्रावधान है? यानी कि हिट एंड रन केस में कितने साल की सज़ा निर्धारित की गई है? सो इसका करेक्ट आंसर है 10 साल की सज़ा। ओके, 10 साल की सज़ा दी जाएगी हिट एंड रन केस में, अगर कोई व्हीकल वाला किसी को एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे सम्मानित किया है। सो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि सविता कंसवाल किससे संबंधित थी, यानी कि उनकी प्रोफेशन क्या था। सो इसका करेक्ट आंसर है पर्वतारोही। सविता कंसवाल एक पर्वतारोही थी, तो उनकी डेथ हो गई, इसलिए मरणोपरांत दिया गया इनको तेंजिंग नोर्गे से सम्मानित किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। सो जैसे कि आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, एंड जो ये थी पहली महिला थी जो कि एवरेस्ट मकालू पे चढ़ी थी विद इन 16 डेज के अंदर। ओके, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज कौन बनी है? वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन आर्चर टू विन वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड, तीरंदाजी। तो इसका करेक्ट आंसर है शीतल देवी, यानी कि शीतल देवी बन चुकी हैं फर्स्ट इंडियन आर्चर टू विन वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड। एंड जो शीतल देवी एक पैरा एथलीट है, इनके हाथ नहीं है, ये पैर के थ्रू आर्चरी करती हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया रिसेंटली पिंकी को। ओके, पिंकी यानी कि एक ऑस्कर अवार्ड विजेता है, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका नाम है स्माइल पिंकी। ओके, डॉक्यूमेंट्री है, इसे अवार्ड भी मिला है ऑस्कर अवार्ड, और ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है स्माइल पिंकी, उसी में से निर्धारित लिया गया है पिंकी को। सो आपको याद रखना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पिंकी को। ओके, नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य सरकार के द्वारा प्रजापालन अभियान शुरू किया गया है? प्रजापालन अभियान। सो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने प्रजापालन अभियान स्टार्ट किया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मलकानगिरी हवाई अड्डे। सो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा इसका इनोग्रेशन किया गया मलकानगिरी हवाई अड्डे का। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है, मलकानगिरी के में नए एयरपोर्ट का सीएम पटनायक ने किया उद्घाटन। नेक्स्ट है हमारा, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक साइबर क्राइम के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? यानी कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे साइबर क्राइम्स हुए हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना में, यानी कि तेलंगाना भारत में पहले स्थान पर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम्स होते हैं। ओके, तेलंगाना के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं जो रिसेंटली अभी यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, जैसे कि सीएम चेंज हुए हैं रिसेंटली, क्योंकि इलेक्शन अभी हुए थे कुछ टाइम पहले। तो पिछले महीने ही भारत में कुछ इलेक्शन हुए थे कुछ स्टेट्स में, उनमें से एक तेलंगाना, जिसमें वहाँ के सीएम चेंज हो चुके हैं अब,
और उनका नाम है रेवंत रेड्डी। ओके, तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी। एंड राज्यपाल यानी कि गवर्नर तो एज इट इज़ सेम ही है, तमिलिसाई सुंदरराजन। एंड कैपिटल है तेलंगाना की हैदराबाद। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो या क्लास इंपॉर्टेंट लगी होगी। सो अगर आपको क्लास इंपॉर्टेंट लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू करंट अफेयर के साथ, तब तक आप रिवाइज करते रहिए।